समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं ज्ञानवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहते हैं। उनका राज्य रहता है। बहुत समय से उनके पास कई विदेशी आगंतुक आते हैं, उन्हें कहीं कहीं उपहार लाते हैं। तभी एक बार उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में दिया। तब राजा जो है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसने निर्णय किया कि वह जो पत्थर है उसका भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण करवाएगा और उस भगवान विष्णु की मूर्ति को राज्य का जो मंदिर है उसके अंदर स्थापित करवाएगा। यह निर्णय लेकर राजा जो है अपने महामंत्री को आदेश देता है। उन्हें बताता है कि 7 दिन के अंदर इस मूर्ति का निर्माण हो जाना चाहिए और इसके लिए जो भी आवश्यक लगे आप जो है उस मूर्तिकार को दे सकते हैं। तभी जो महामंत्री होता है उस पत्थर को लेके अपने राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है। उसे बताता है कि यह जो पत्थर है बहुत कीमती है और इसकी तुम्हें भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करनी है, निर्माण करनी है। तभी वह जो मूर्तिकार होता है वह खुश होता है, ठीक है। पर आगे वह बताता है कि आपको इस मूर्ति को 7 दिन के अंदर पूरी करना है, 7 दिन के अंदर इसका निर्माण पूर्ण करना है और इस कार्य के लिए आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तब जो मूर्तिकार होता है वो और खुश हो जाता है, चलिए वाह 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली है मुझे। तो जैसे ही महामंत्री जाते हैं वह तुरंत अपने औजारों में से हथौड़ा निकालते हैं और उस हथौड़े और छेनी से वह उस पत्थर के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। कई वार करने के बाद में वह पत्थर नहीं टूटता है तो वह जो मूर्तिकार होता है वह सोचता है ठीक है फिर प्रयास करते हैं, शायद हो सकता है टूट जाए। पर वह कम से कम 50 वार करता है। 50वें बार के बाद में वह इतना थक जाता है लेकिन फिर भी सोचता है देखते हैं। फिर एक अंतिम प्रयास करने की कोशिश करता है और जैसे ही वह अंतिम प्रयास के लिए हथौड़ा उठाता है उसके दिमाग में कुछ बातें चलती हैं कि भाई 50 वार करने के बाद भी जब यह पत्थर नहीं टूटा है, यह पत्थर जस का तस है, तो एक अंतिम प्रयास से एक बार हथौड़ा मारने से क्या हो जाएगा, नहीं टूटेगा। तो वह थक हार कर उस हथौड़े को साइड में रख देता है और उस पत्थर को ले जाकर महामंत्री को लौटा देता है, वापस दे आता है। तब जो महामंत्री है उस पत्थर को ले जाकर अपने राज्य का जो साधारण सा मूर्तिकार होता है उस मूर्तिकार को दे आते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के अंदर ही इस मूर्ति को निर्माण करना है, भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है और इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली है। तब जो मूर्तिकार होता है उन महामंत्री जो होते हैं उन्हीं की उपस्थिति में उस पत्थर के ऊपर वार करते हैं और जैसे ही पहला वार वह करता है मूर्तिकार, वह जो पत्थर होता है वह टूट जाता है और जो मूर्तिकार होता है वह मूर्ति निर्माण के लिए अपना कार्य आगे बढ़ाता है। तभी जो महामंत्री होते हैं वह सोचने लगते हैं कि काश वह मूर्तिकार एक अंतिम प्रयास कर लेता। अगर वह यह अंतिम प्रयास करता तो यह जो 50 स्वर्ण मुद्राएं जो इस साधारण से मूर्तिकार को मिलने वाली है उसका हकदार वह बनता। तो यह थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी इन घटनाओं से हम दो चार होते रहते हैं। इससे हम जीवन में
कई प्रयास करते हैं किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए। कई कार्य ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जिन्हें हम बार बार प्रयास करने पर भी असफल रहते हैं। परंतु हो सकता है कि जब आप अपना हाथ खींच ले, जब आप उन प्रयासों को करने से अपना मन बदल ले, अपना जो आत्मविश्वास है वो डगमगाना शुरू हो जाए, हो सकता है कि वही आपका अंतिम प्रयास हो सकता है कि उस अंतिम प्रयास से आपका कार्य पूर्ण हो जाए, आपकी जो समस्या है वह समाधान मिल जाए आपको। तो दोस्तों, अपने प्रयास जारी रखिए। अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को करते रहिए, कभी भी हार नहीं मानना है। तो हमारे जीवन में यदि हम इस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे, कई समस्याओं के समाधान निकालने के प्रयास करते रहेंगे, कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो हमारा जीवन एक सफल जीवन कहलाएगा। हमें यह अफसोस नहीं रहेगा कि काश कि हम उस दिन वह प्रयास करते तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। तो इसलिए दोस्तों, प्रयास करते रहिए, सफल होते रहिए, अपने जीवन में सुखमय रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए।